एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन यूट्यूबर्स वर्सेस इंटरनेट बॉक्सर नीरज गोयात रोस्ट, और ये वीडियो है क्रेजी दीप। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। मैं ओजी क्रेजी दीप वापस बैक आया हूँ अपनी क्रिएटिविटी के साथ, और आज से मैंने अपने चैनल का फॉर्मेट चेंज किया है। तो तुम प्लीज एंड तक देखना, समझने के लिए समझदार बनूं। ऐसा चश्मा लगाने वाले के ऊपर ट्रस्ट मत करो। आई लव यू। तैयार बैठा, ऐसा काम ना करो। मेरी पोस्ट थी भाई एक, उस पर फुकरा इंसान कमेंट करके हाँ हाँ करके भाग गया। अरे भागने थोड़ी काम चलेगा। बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। नीरज ने पोस्ट पे हाँ हाँ कर दो भाई। नीरज भाई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। He just wants to make boxing popular and उसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन he's a nice guy, मुझसे मेरी पहले बात हुई थी and it's just that he's using me, मतलब he wants me to reply and make boxing famous, but भाई मैं अभी बॉक्सर नहीं हूँ। अगर उनको किसी से लड़ना है तो बॉक्सर का ही है। इन्फ्लुएंसर कहीं से है भाई। रजत ने राजवीर तो लोकेशन भेज दी। अरे असली फाइट करो, बॉक्सिंग फाइट करो। मैं तैयार बैठे हूँ बॉक्सिंग फाइट करने खातिर। मेरा नाम लिया मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। 5 साल में बराबर नहीं आ सकते। अगर आपको इतना ही खेलना है, 4 महीने की जितनी मेरी इनकम है टेबल पे रख दो, तैयारी करके आपकी हो जाएगी। तू क्या करे था? उनकी माँ के दूध बॉक्सिंग खेलने जाती होगी, तो माँ के दूध ना तो पावर लिफ्टिंग खेलने जाती ना बॉक्सिंग खेलने जाती। माँ के दूध तक ताकत नहीं लग रहा है, और उसे ताकत है तेरा मुंह करूंगा मैं लाल रजत दलाल। जो अपनी माँ का दूध पी रखा है नहीं, बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे खिलाफ 1 वर्सेस 1 फाइट करो। मैं तैयार बैठा। ये क्या चल रहा है? आजकल हर तरफ कंट्रोवर्सीज चल रही है। इन्फ्लुएंसर्स फैक्ट से भागते और लॉजिक और फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हमें चाहिए एक यूट्यूब लॉयर जो सच का पर्दा फाड़ सके, और क्रेजी दीप से बेहतर कौन है? ओहो, आय हाय। Let's see. आज का केस मैं स्टार्ट करने के पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे पे आज की वीडियो है नीरज गोयात, वो एक ऐसे ही छपरी इन्फ्लुएंसर। नीरज गोयात ने आर्मी के अंदर सर्व किया, उसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री गेम 2011 के अंदर इन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, इसके अंदर ये पहले भारतीय थे जो गए थे और जीते। उसके बाद 3 बार इन्होंने टाइटल जीता है। नीरज गोयात एक लेजेंड है मेरी नजर में। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि उनको एक छपरी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की तरह इस वीडियो के अंदर मैं रोस्ट करूं। अगर मैं ऐसा करता या इनको गालियां देता, तो ये जो मेरी क्रेडिबिलिटी है, जो मैं क्रेजी दीप को इतना बड़ा नाम देता हूं कि ये बेस्ट कमेंट्री चैनल है, मैं लॉजिक और फैक्ट्स पे बात करता हूं, ये मेरी क्रेडिबिलिटी खा जाता है। और इसीलिए आज मैं एज ए लॉयर, ठीक है, खुद को डिफेंड करने के लिए पहले ये बोल दूं कि ये वीडियो एक लेजेंड पे नहीं है, एक आर्मी वाले बंदे पे नहीं है जिसने देश को सर्व किया। ये वीडियो है नीरज गोयात इन्फ्लुएंसर पे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से नीरज गोयात जो सोशल मीडिया पे आके अपनी लेगेसी खराब कर रहे हैं, वो इंटरनेट क्लाउन जोगिंदर पुनी सुपरस्टार की तरह बिहेव करते हैं। अब क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर ये बताया कि नीरज गोयात एक इंटरनेशनल बॉक्सर है, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक इंटरनेशनल फाइट में न्यूज के खिलाफ ये हरकत की। Okay, what's going on now? Oh no. ऑब्वियसली ये जो हरकत है भैया, काफी सारे इंडियंस को ऐसे है कि अरे मजा आ गया नीरज भाई, लेकिन इस हरकत की वजह से इंटरनेशनली काफी सारे लोग अब इंडिया के ऊपर रेसिस्ट कमेंट कर रहे थे कि अरे ये इंडियंस तो होते ही ऐसे हैं। एंड मजे की बात ये है कि जब इस हरकत के बारे में एक पॉडकास्ट में नीरज गोयात से पूछा गया, तो वो कहते हैं कि यार मेरे को नहीं पता मैंने क्यों कर दिया। बट लास्ट में क्या कर दिया ये, अब मेरे को ही नहीं पता भाई। वो एक मूवमेंट बन गई है ना। पहले कहीं बॉक्सर ने भी किया ये। नीरज भाई आजकल के टाइम पे ऐसे ही करते हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक सिंड्रोम है जिसका नाम मैं रखूंगा सडन डम्बनेस सिंड्रोम। जज साहब जो है वो सुसु करने गए हैं, उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं कि क्योंकि नीरज भाई ये 1-on-1 कन्वर्सेशन है। आप ये सोचो कि एक लेजेंड कैसे छपरी इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट कर सकता है। मतलब तुम लोग इमेजिन करो कि द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर एक छपरी से इन्फ्लुएंसर को ये कह रहे हैं कि आजा भाई मैच खेलने मेरे साथ। अगर सचिन तेंदुलकर ऐसा करता है तो वो खुद की लेगेसी खराब कर रहा है, वो खुद के टाइटल की परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन एक इंटरनेशनल बॉक्सर अब आए दिन सोशल मीडिया पे छपरी इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हैं कि आ जाओ भैया फाइट कर लो, मेरे नाल लड़ लो। ये जोन से आंडू पांडू फुकरे इन्फ्लुएंसर है ना, मतलब बॉक्सिंग फाइट खातिर चैलेंज करेंगे। इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग इंडिया गिफ्ट में इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग फाइट मना रोल्स रॉयस का चैलेंज दिया थोड़े दिन पहले भाई। कोई भी इन्फ्लुएंसर आओ मना रहा हो, मेरे पता है रोल्स रॉयस पोस्ट लेके चले जाओ 60 करोड़ की। सबसे पहले जितने भी स्टेडियम में खड़े हैं आदमी,
या जो भी टीवी पे देख रहे, जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे, सब नया बॉक्सर नीरज गोयत की राम राम भाई बॉक्सिंग भी करवाई जावे। तो भाई चाहो इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग भी हो। मैं भाई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सब ने एक बात कहूँ, जो अपनी माँ का दूध पी रखा है नहीं, बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे गला 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। पहली बात कि आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर एंड आप चैलेंज करते हो इन्फ्लुएंसर्स को जिनका काम है कंटेंट क्रिएशन, 1-on-1 फाइट करो मेरे नाल। और सबसे बेकार बात ही मेरे को यहाँ पे लगती है कि आप कहते हो कि तुमने तुम्हारी माँ का दूध पियाओ, जो अपनी माँ का दूध पी रखा है नहीं। भाई आपने हॉर्लिक्स पिया क्या? हर बंदे ने अपनी माँ का दूध पिया, हर बंदा पीना भी चाहिए। लेकिन ये मेरे को बहुत अजीब लगा कि भैया जस्ट बिकॉज आपका कहना है कि मैं इंडिया के अंदर बॉक्सिंग को पॉपुलर करना चाहता हूं, इसके लिए आप इस तरीके की चीजें करते हो। ये आपको लेजेंड तो नहीं लेकिन इंटरनेट का क्लाउन जरूर दिखाता है कि मैं तुम लोगों ने तुम्हारी माँ का दूध पिया तो आओ मेरा नाम लड़ लो। ऐसे तो भाई मैं आपको चैलेंज कर चुका हूं इंस्टाग्राम पे कि अगर आपने अपनी मम्मी का दूध पिया हो भाई तो फिर मेरे साथ 1 वर्सेस 1 रोस्टिंग कर लो। क्योंकि यार जो चीज मैं पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, जो चीज आप पिछले टाइम से कर रहे हो, आप उसके अंदर अच्छे, तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को इस तरीके से कॉल आउट नहीं कर सकते कि भैया तेरी माँ का दूध पिया। ये एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है मेरे भाई। बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे गला 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। ऐसा काम ना करो। मेरी पोस्ट थी भाई एक, उस पर फुकरा इंसान कमेंट करके हा करके भाग गया। अरे भागने थोड़ी काम चलेगा, बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। इन्फ्लुएंसर कहीं से है भाई, रजत ने राजवीर तो लोकेशन भेज दी। अरे असली फाइट करो, बॉक्सिंग फाइट करो, मैं तैयार बैठे हूँ बॉक्सिंग फाइट करने खातर। अब तो जो से पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं वह भी बॉक्सिंग फाइट करने लगे। एक ही असली इन्फ्लुएंसर देखे मैंने इंडिया में, एलविश यादव, जो कुछ कवर बैठ दी जाके थप्पड़ मार। नीरज भाई एज ए इंटरनेशनल बॉक्सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिंग के अंदर फाइट करना और 4-5 लोंडे ले जाके कपड़े की दुकान में एक बंदे को मारना क्या सेम है? करना दिन दहाड़े किसी इन्फ्लुएंसर्स को धमकाना या मारना और रिंग के अंदर इंटरनेशनली अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना क्या सेम है? और आप इंटरनेशनल बॉक्सर जो कि इंडिया के फर्स्ट बॉक्सर थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, आप जब इतना चूतिया सा कंपैरिजन करते हो, ये आपको शोभा देता है? भाई मोस्ट वेलकम तेरा भी है, तेरा भी वेलकम है बॉक्सिंग रिंग में, तू भी कर ले मेरे गला फाइट। और यो ऑफर भाई असली इन्फ्लुएंसर खातर है, जिनने जिंदगी में कोई तीर मार रखे उन आंडू पांडुआ खातर को नहीं, जिनने कुछ नहीं करे उन खातर एक मैसेज है, जितना मैं एक बार में मुतते हुए कमा लूं नहीं, वह सारी उम्र में नहीं कमा सकते। नीरज गोयल इस वीडियो के लास्ट में कहते हैं, अपनी अर्निंग फ्लेक्स करते हैं, कहते हैं कि भैया मैं जितना मूत के निकाल दूंगा उतना पैसा तुमने जिंदगी में नहीं कमाया होगा। अब ये पॉइंट एज अ वकील मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। भाई अब इस वीडियो को देखने वाली ऑडियंस नीरज को ये सोच के हेट देने लग जाए कि अरे नीरज तो क्लाउन है। ऐसा नीरज अपने डिफेंस में कहते हैं कि वो ये सब हरकतें इसलिए करते हैं ताकि वो इंडिया के अंदर बॉक्सिंग थोड़ा पॉपुलर कर, तो वो इन्फ्लुएंसर का सहारा लेते हैं। और इसीलिए नीरज ने इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज भी डाला था। ये जोड़ से आंडू पांडू फुकरे इन्फ्लुएंसर है ना, मैंने बॉक्सिंग फाइट खातर चैलेंज करें भाई, मेरे के लड़ो बॉक्सिंग फाइट में मना रहा हो और मेरे पे रोल्स रॉयस ना गोश्त लेके चले जाओ 7 करोड़ की, तम के गिव अवे करो 40-50 लाख का, 7 करोड़ का गिव अवे है, मेरे के आओ फाइट करो और मेरे पता है गाड़ी लेकर चले जाओ। पहली बात नीरज मेरे भाई, ये जो कार आप रोल्स रॉयस गिव अवे करने की बात कर रहे हो क्या, मेरे से जीत जाओ भैया ले जाओ, ये आपकी नहीं है। कमेंट सेक्शन में नीरज भाई को जब सिमिलर चीजें ऑडियंस ने बोली कि मैं तेरी थोड़ी सी तू दे देगा, तो नीरज भाई ने कमेंट भी किया वहां पे, दोस्तों सबको बता दूं कि ये जो रेंटल कार नहीं है, अपने पास सब कार मिलती है क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है एपिटोमी कार.official, जहां पे लोगों को मिलेगी प्री ओन्ड कार। अब मेरे को लगता है कि एक चैलेंज देने के बहाने आपने प्रमोशन कर दिया, लेकिन दूसरी बात जब आप क्लेम कर रहे हो कि मेरी कंपनी है, तो यूट्यूब लॉयर जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला है जो कंपनी आपकी है या आपकी नहीं है, इसके जो फाउंडर है, जो इसके एमडी है, वो है स्टीवन स्विंग। आपको यहाँ पे सिर्फ कार्स प्रमोट करने के लिए डायरेक्टर के रोल पर रखा है, आपकी ना कोई इस कंपनी के अंदर इक्विटी है ना कुछ, आप सिर्फ प्रमोट करते। तो जब आपकी कुछ खुद की कार नहीं है तो आप मत बोलो ना कि अरे भैया मैं चैलेंज दे रहा हूँ रेंटल कार पे, फिर आप में और ब्लॉगर्स में फर्क क्या रहेगा अगर आप कार पे करियर बनाओ। इसको हम ज्यादा आगे नहीं लेते। अब चूंकि इतने साल में मैंने ये देखा है कि यूट्यूब की ऑडियंस ना जजी है, कि एक वीडियो आए और हम जज कर लेते हैं कि भैया कौन सी ये कौन गलत। तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम जज बन के ये सोचो कि कैसा लग रहा है कि एक इंटरनेशनल बॉक्सर, ठीक है, जिसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेगेसी है, जिसके पास क्रेडिबिलिटी है, अगर मेरे को मौका मिले कि मेरे को कोई बंदा 10 लाख रुपए दे रहा है और दूसरी तरफ मेरे पास मौका है सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलने का ऑन पिच, उसके साथ आधा घंटा, या धोनी के साथ, तो मैं क्या चूज करूंगा? ऑब्वियसली मैं चूज करूंगा सचिन तेंदुलकर के साथ खेलना, क्योंकि वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट हो सकता है। ये चीज मैं शायद 10 लाख दे के भी नहीं खरीद सकता, ठीक है, क्योंकि एक लेजेंड है वो। ऐसे ही जब कोई लेजेंड बनता है ना अपने देश में, जब कोई इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का नाम रोशन करता है, तो उसके साथ एक बहुत सारी क्रेडिबिलिटी आ जाती है।
नीरज गोयात की बात भूल चुके हैं कि जिन नंबर्स के पीछे वो सोशल मीडिया पे भाग रहे हैं उन नंबर्स का उनकी लेगेसी से कोई लेना देना ही नहीं है। कितने बड़े बड़े एक्टर हैं इंडिया में जिनके फॉलोवर्स मिस्टर फेसबुक से कम, लेकिन अगर आप जेन्युइन स्किल्स की बात करोगे तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि आप आर्ट फॉर्म के अंदर अब जाते हो तो अपनी जिंदगी समर्पित कर देते हो 10-15 साल उस आर्ट को सीखने में, उसके बाद अपनी एक्टिंग के थ्रू आप लोगों का दिल जीतते हो। लेकिन दूसरा बंदा टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे लिपसिंग करके आपसे ज्यादा फॉलो ले जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे बड़ा कलाकार है, उसकी क्रेडिबिलिटी आपसे ज्यादा है। वैसे ही नीरज गोयात अगर पहले बॉक्सर थे एक लीग के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, तो उनको रोल्स रॉयल की जरूरत नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है आपको इतनी खुद की ईगो की और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू होनी चाहिए कि कोई बंदा आपसे फाइट कर रहा है वो अचीवमेंट हो, ना कि आपसे जीत के रोल्स रॉयल ले जाने। खैर हमारे नीरज these are things very true, पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम कि मतलब इतने बड़े बड़े महान इंसान होते हैं, उनसे भी ज्यादा लाइक इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स जो भी होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम मतलब अगर कोई अगर सचिन तेंदुलकर धोनी बोला जाए तो अगर उनसे मिलने का मौका मिलेगा या कोई इन्फ्लुएंसर से मिलने का मौका मिलेगा, वी ऑलवेज चूज धोनी या सचिन तेंदुलकर फॉर श्योर, है ना। तो यही बात है यहाँ पे। एंड ये कंट्रोवर्सी कब चली मेरे को तो पता नहीं है, नीरज गोयात और ये सब, और मैंने आई गेस फॉर द फर्स्ट टाइम नीरज गोयात इनका नाम सुना है। एंड फुकरा इंसान को और रजत दलाल को ही हैज बीन कॉलिंग आउट ऑन द पिच इटसेल्फ। तो भाई यार ये तो बहुत ज्यादा ही पोक करने वाली बात हो गई कि, एंड ऑल्सो वो बॉक्सिंग को फेमस कराना चाहते हैं इन इंडिया, तो ये मतलब अच्छी बात है, अच्छा ख्याल है कि दैट वो बॉक्सिंग को बहुत ज्यादा फेमस कराना चाहते हैं। लेकिन जो वो उन्होंने पाथ चुना है, जो राह उन्होंने चुनी है, वो बहुत ज्यादा गलत है। उसकी वजह से गलत इन्फ्लुएंस लोगों को पड़ता है कि यार भाई बॉक्सिंग करने से ऐसे ऐसे बन जाते हैं लोग, कि मतलब पेरेंट्स भी मतलब थोड़े डाउट करते होंगे क्योंकि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी भी ऐसी बन रही होगी अगर बॉक्सिंग करके, तो नहीं बेचते। तो गलत इन्फ्लुएंस भी पड़ रहा है ऑन अदर साइड भी देखा जाए तो। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।